द एडोरेबल मदर मीन्स प्यारी माँ। ये जो पोइम है पूरी जो पोइट ने लिखी है, ये पोइम माँ की ग्रेटनेस के बारे में है कि माँ जो हमारे लिए करती है उसका हम कभी आभार व्यक्त नहीं करते हैं, ग्रैटिट्यूड हम कभी शो नहीं करते हैं। तो पोइट ने अपना ग्रैटिट्यूड शो किया है। तो इस पोइम को हम कैसे पढ़ेंगे? पहले इस पोइम को के जो न्यू वर्ड्स हैं उसका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, उसका मीनिंग पढ़ेंगे और इसका जो भावार्थ है उसको हम समझेंगे। उसके बाद इस पोइम को हम रिसाइट करेंगे। You are sunlight in my day. You are the moon I see far away. You are the tree I lean upon. You are the one that makes troubles be gone. Sunlight. Sunlight means सूर्य का प्रकाश। जैसे पोइट कहते हैं कि जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश की इम्पोर्टेंस होती है, जब दिन निकलता है तो जो सूर्य का प्रकाश की वजह से ही वो दिन अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरे जीवन में भी यू आर सनलाइट इन माई डे। जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, ऐसे मेरे जीवन में भी आप सूर्य के प्रकाश के समान हो। यू आर द मून आई सी फार अवे। आप मेरे लिए उस चंद्रमा के समान हो जिसको मैं रात में दूर से देखता हूँ और उससे अपनी सारी बातें कहता हूँ। यू आर द ट्री आई लीन अपॉन। कभी कभी हम ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर हमें बैठने की जगह नहीं होती है, तो हम किसी पेड़ का सहारा ले लेते हैं। लीन अपॉन माने किसी का टेक लगाना, सहारा लेना। तो आप मेरे लिए उस पेड़ के समान हो जिसका मैं सहारा लेता रहता हूँ। यू आर द वन दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन। आप ही एकमात्र ऐसी हो जो मेरे जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को हटाती हो। फिर से पढ़ रहे हैं। यू आर सनलाइट इन माई डे। यू आर द मून आई सी फार अवे। यू आर द ट्री आई लीन अपॉन। यू आर द वन दैट मेक्स ट्रबल्स बी गॉन। यानी कि आप मेरे जीवन में सूर्य के प्रकाश के समान हो, चंद्रमा के समान हो जिसको मैं दूर से देखता हूँ। आप मेरे लिए उस बड़े से वृक्ष के समान हो जिसमें मैं अक्सर टेक लगाता हूँ, यानी कि जब भी मुझे किसी सहारे की ज़रूरत होती है तो मैं आपके पास आता हूँ। और आप ही एकमात्र ऐसी हैं जो मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती हैं। यू आर द वन हु टॉट मी लाइफ, हाउ नॉट टू फाइट एंड वॉट इज़ राइट। आप ही एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने मुझे जीवन में ज़िंदगी सिखाई है कि ज़िंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। यानी कि जो लाइफ स्किल्स होती हैं वो हमें हमारी माँ ही सिखाती है। एंड हाउ नॉट टू फाइट, कि किसी से लड़ना नहीं है, एंड व्हाट इज़ राइट, और क्या सही है। कभी कभी हमें नहीं समझ में आता, जो हमें दिखता है वही हमें सही लगता है, लेकिन माँ जानती है कि हमारे लिए क्या सही है। यू आर द वर्ड्स इनसाइड माई सॉन्ग। जैसे कोई गाना होता है और गाने के अंदर के जो शब्द होते हैं वही उस गाने को बताते हैं कि गाना अच्छा है कि खराब है। तो आप मेरे लिए उन खूबसूरत शब्दों के समान हो जो एक अच्छे से गाने में होते हैं। यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम। आप ही मेरी प्यार हैं, मेरी ज़िंदगी है और मेरी माँ है। इस तरह से कवि ने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार अपनी माँ को व्यक्त किया है। और जब आप इस कविता को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे, तो आप खुद ही एहसास करेंगे, ऐसा लगेगा ये आपके ही शब्द हैं। मैं भी इस कविता के माध्यम से अपनी माँ को ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूँ। ये मुझे मेरे ही शब्द लग रहे हैं और आप जब पढ़ेंगे तो आपको भी ये अपने ही शब्द लगेंगे। अब इसको रिसाइट करते हैं। यू आर सनलाइट इन माई डे। You are the moon I see far away. You are the tree I lean upon. You are the one that makes troubles be gone. You are the one who taught me life, how not to fight and what is right. You are the words inside my song. You are my love, my life, my mom. And now next, you are the one who cares for me. You are the eyes that help me see.
You are the one who knows me best when it's time to have fun and time to rest. केयर मीन्स जो उनकी केयर करता है, देखभाल करता है। तो वो बोल रहे हैं कवि कि आप ही एकमात्र ऐसी हो जो आप मेरी केयर करती हो, देखभाल करती हो। यू आर द आइज दैट हेल्प मी सी, आप मेरे लिए उन आँखों के समान हो जो मुझे यहाँ देखने में मेरी हेल्प करती हैं। यहाँ देखने से क्या तात्पर्य है कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है, कौन सही है मेरे लिए और कौन गलत है, ये माँ ही डिसाइड करती है। माँ जानती है अपने बच्चे के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आप मेरे लिए उन आँखों के समान हो जो मुझे देखने में हेल्प करती हैं। यू आर द वन हु नोज मी बेस्ट, आप ही एकमात्र ऐसी हैं जो मुझे सबसे अच्छे से जानती हैं। हो सकता है और लोग समझे कि मैं यहाँ सही नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन आप मुझे जानती हैं, आप मुझे सबसे अच्छे से जानती हैं। When it's time to have fun and time to rest, आपको ही पता होता है कि कब मेरा ये टाइम मस्ती करने का है और कब कौन सा टाइम रेस्ट करने का है, आराम करने का है। से जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन भर खेलना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी मम्मी की डांट पड़ती है और वो जानती हैं कि बच्चों को इस समय रेस्ट करना होता है और रेस्ट करने के बाद आपको आराम मिलता है ना, कंफर्ट जोन में आप आते हैं। तो माँ ही जानती है कि आपके लिए कौन सा टाइम मस्ती करने का है और कौन सा टाइम रेस्ट करने का है। उनकी डांट में भी प्यार छुपा होता है। यू आर द वन हु हैज़ हेल्प मी टू ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना, सपना देखना। तो आप ही एकमात्र ऐसी हैं जिन्होंने मुझे सपने देखने में मेरी हेल्प की है। जैसे कि कोई बच्चा कहता है कि मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो लोग हंसी मनाने लगते हैं कि ये एक्टर बनना चाहता है। लेकिन माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे को उसकी सपने देखने में उनकी हेल्प करती है। यू हेयर माई हार्ट एंड यू हेयर माई स्क्रीम्स, हार्ट मीन्स दिल और स्क्रीम्स मीन्स चीखें। आप हेयर मीन्स सुनना, आप मेरा दिल सुन लेती हैं, एंड यू हेयर माई स्क्रीम्स, और आप मेरी चीखें भी सुन लेती हैं। मतलब बच्चे के दिल में क्या होता है, कभी कभी बच्चा कहता नहीं है, लेकिन एक माँ ही होती है उसकी दिल की बात अच्छे से सुन लेती है। कभी कभी बच्चा बहुत दुखी होता है ना, वो अपनी मन में चीख रहा होता है, रो रहा होता है और ऊपर से हंस रहा होता है, लेकिन माँ है उनकी दिल की चीखें भी सुन लेती हैं, क्योंकि ये माँ है। माँ अपने बच्चे के बारे में सब कुछ जानती है। यू हेयर माई हार्ट, तो कभी भी ये बात बड़े होके समझ गया कि यू हेयर माई हार्ट एंड यू हेयर माई स्क्रीम्स, कि आप मेरा दिल भी सुन लेती हैं और आप मेरी चीखें भी सुन लेती हैं। Afraid of life but looking for love, तो मैं दुनिया में इतना कुछ देखता हूँ, कवि बोलते हैं कि मैं दुनिया में इतना कुछ देखता हूँ, लेकिन मुझे लाइफ से डर लगने लगा है। मैं डरता हूँ, एफ्रेड ऑफ मीन्स डरना, मैं लाइफ से, जिंदगी से डरने लगा हूँ। बट लुकिंग फॉर लव, लेकिन मैं इसमें प्यार देख रहा हूँ, प्यार चाहता हूँ। आई एम ब्लेस्ड फॉर गॉड सेंट यू फ्रॉम अबव, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि ईश्वर ने आपको ऊपर से यहाँ मेरे लिए मेरे पास भेजा है। जैसे मैंने बताया था ना कि गॉड हर जगह नहीं हो सकता है, इसलिए उसने हर बच्चे के लिए माँ बनाई है। तो वो पोइट, जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो ये बात समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तब उनको समझ में आता है। बड़े होके पोइट ने अपना ग्रेटिट्यूड दिया है, आभार अपनी माँ को अपने शब्दों में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा है कि आपको उन्होंने ऊपर से मेरे पास भेजा है। तो इसको रिसाइट करते हैं। यू आर द वन हु केयर्स फॉर मी, यू आर द आईज दैट हेल्प मी सी, यू आर द वन हु नोज मी बेस्ट when it's time to have fun and time to rest. You are the one who has helped me to dream. You hear my heart and you hear my screams. Afraid of life, but looking for love, I am blessed, for God sent you from above. You are my friend, my heart and my soul. आप मेरे लिए मेरे दोस्त के समान हो। फ्रेंड मीन्स दोस्त, हार्ट मीन्स दिल, सोल मीन्स आत्मा। या आत्मा का मतलब है इंस्पिरेशन से, आप मेरी इंस्पिरेशन भी हो, आप मेरी फीलिंग्स हो, आप मेरी इमोशंस हो, आप मेरी हार्ट हो, मेरा दिल हो, आप मेरी दोस्त हो। यू आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई नो, आप मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो जो मैं जानता हूँ।
यू आर द वर्ड इनसाइड माई सॉन्ग, आप गाने में मेरे बहुत अच्छे शब्दों के हिसाब से हो। यू आर माई लव, माई लाइफ, माई मॉम, आप मेरा प्यार हो, मेरी ज़िंदगी हो और मेरी मॉम हो, मेरी माँ हो। उन्होंने क्या कहा कि आप मेरी दोस्त हो, मेरा हार्ट हो, मेरा सोल हो। आप जितने भी फ्रेंड्स को मैं जानता हूँ उनमें से सबसे अच्छी फ्रेंड आप हो। यू आर द वर्ड इन साइड माई सॉन्ग, आप मेरे गानों के अंदर खूबसूरत शब्दों की समान हो। आप मेरा प्यार हो, मेरी लाइफ हो, मेरी मॉम हो। इसको रिसाइट करते हैं। यू आर माई फ्रेंड, माई हार्ट एंड माई सोल। यू आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई नो। You are the word inside my song. You are my love, my life, my mom. It is composed by S. Baker. ये पोइट का नाम है। इन पोइट ने अपने सुंदर इतने खूबसूरत शब्दों से इस पोइम को लिखकर अपनी माँ के प्रति एक ग्रेटिट्यूड शो किया है। एंड नाउ कम टू न्यू वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लीन, लीन मीन्स टेकना। ट्रबल्स, ट्रबल्स मीन्स परेशानियाँ। स्क्रीम, स्क्रीम मीन्स चीख या चीखना। हार्ट, हार्ट मीन्स दिल। सोल मीन्स आत्मा। सनलाइट मीन्स सूर्य का प्रकाश। और ड्रीम, ड्रीम मीन्स सपना या सपना देखना। नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पोएम ऑल अबाउट? ये पोएम किसके बारे में है, ये जानना बहुत जरूरी है। द पोएम इज ऑल अबाउट द प्रेज एंड ग्रेटिट्यूड towards mother for her selfless love and devotion। कि जो माँ हमारे लिए करती है, जो सेल्फलेस प्यार है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा है, जो डिवोशन है, जो समर्पण है बच्चों के प्रति, उसके लिए पोइट ने जो है माँ के प्रति आभार व्यक्त किया है उनकी प्रशंसा करते हुए। ये पोइम इसके बारे में ही है। द पोइम इज all about the praise and gratitude towards mother for her selfless love and devotion. Next question is, what makes you feel proud of your mother? आपको अपनी माँ को ऊपर आप प्राउड कैसे फील करते हैं? Her unconditional love for all the family members and dedication towards the house makes me feel proud of my mother. और ये सब बच्चों के साथ है, मेरे साथ भी है कि उनका जो माँ का अनकंडीशनल प्यार होता है। कोई कंडीशन नहीं लगाती हैं कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, कोई कंडीशन नहीं लगाती हैं। और घर के प्रति जो समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है घर के प्रति, उसको देखकर हर बच्चे को अपनी माँ पर प्राउड फील होता है। हर अनकंडीशनल लव फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स द हाउस मेक्स मी फील प्राउड ऑफ माई मदर। What are the things that a mother does for a child? वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है? माँ तो अपने बच्चे के लिए इतना करती है कि उसको लिखना ही मुश्किल है। लेकिन हमने क्या लिखा है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मदर टीचेस मॉरल वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स टू हर चिल्ड्रन। एक माँ अपने बच्चे को लाइफ स्किल्स, जीवन के कौशल सिखाती है और मॉरल वैल्यूज संस्कार देती है। शी टेक्स केयर ऑफ देम, वो उनकी देखभाल करती है। शी टीचेस अ चाइल्ड अबाउट राइट और रॉन्ग, वो सही और गलत के बारे में बच्चे को बताती है। एज अ फ्रेंड शी इज ऑलवेज देयर टू लिसन एंड टू एडवाइज हर चाइल्ड। दोस्त की तरह वो बच्चे के साथ हमेशा उसको सुनने के लिए, उसको एडवाइस देने के लिए हमेशा उसके पास रहती है। शी इज द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स हिज और हर इमोशंस फीलिंग्स वेरी वेल। एक दोस्त की तरह जो माँ होती है वो बच्चे के मन की हर बात समझती है, उनके इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती है।